राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगन। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका परिवार अच्छा होगा। तो भाई साहब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रॉक वर्सेस रोमन रेंस वंस इन अ लाइफ टाइम मैच। यार सही में ये मैच एक वंस इन अ लाइफ टाइम मैच है। ये मैच सिर्फ एक ही बार होगा और ये मैच इसके अलावा कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज एक ड्रीम मैच है जिसको हम पिछले 5 सालों से देखना चाह रहे थे। हमें लग रहा था रेसलमेनिया 36 में होगा, 37 में होगा, 38 में होगा, 39 में होगा, लेकिन फाइनली अब हमें जब ये मैच मिल चुका था रेसलमेनिया 40 में, लेकिन भाई साहब आप समझ सकते हैं कोडी क्राई बेबी सामने आ गए। एंड कोडी क्राई बेबीज में मैं भी हूँ एक, सो आई एम सॉरी, आई एम अ फैन ऑफ कोडी रोड्स। सो लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें, अब फाइनली हमें ये मैच देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, कंफर्म बोल रहा हूँ, कंफर्म। और इसीलिए पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना, इंफॉर्मेशन मिस आउट हो जाएगी प्लीज। देखिए, रॉक रोमन रेंस बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मीन्स बहुत बड़ा। जैसे कि हल्क होगन वर्सेस रॉक, स्टोन कोल्ड वर्सेस रॉक, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, जॉन सीना वर्सेस रॉक, शोन माइकल वर्सेस रिक फ्लेयर, ट्रिपल एच वर्सेस द अंडरटेकर। सो भाई साहब ये रॉक और रोमन रेंस बहुत बड़ा मैच है, फैमिली इंक्लूड है इसके बीच में। सोचो सबसे बेहतरीन बात तो ये है। अब ये मैच की स्टोरी लाइन में अभी देखा जाए तो इस हफ्ते यानी कि जो पिछला स्मैकडाउन गया है यहीं से शुरुआत हो चुकी है, इसकी बुनियाद बननी शुरू हो चुकी है, नींवें भर चुकी है। बिकॉज इस स्मैकडाउन में आपने क्या देखा था जो पिछली बार हुआ है, यहाँ पर देखा था कि रोमन रेंस ने फाइनली जो अपने मन की भड़ास थी, जो गुस्सा था, वो सामने निकाल दिया रॉक के साथ, रॉक के अगेंस्ट। बिकॉज रोमन रेंस ने यहाँ पे क्लियर कट रॉक को बोला एक्नॉलेज मी। एंड भाई साहब 1 मिनट के लिए तो मेरे को लगा रॉक यहाँ पर भाई साहब तोड़ेगा रोमन रेंस को, लेकिन रॉक ने ऐसा नहीं करा। उसने जो है अपना चश्मा निकाला, रोमन रेंस को घूरा और रोमन रेंस को कहा, रोमन रेंस आई एक्नॉलेज यू एज माई ट्राइबल चीफ। जो भाई साहब रॉक ने क्लियर कट रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लिया है, सारी बात ही खत्म हो चुकी है। और यहां से लेकिन डब्ल्यू कंपनी ने एक चीज दिखा दी है कि इनके बीच गर्मी बढ़ेगी। बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई साहब ये दोनों साथ रहेंगे, भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज एक वीडियो सामने निकल के आई है और मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, बिकॉज मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो आपको वीडियो ना दिखाऊं, बिकॉज आई एम अ रिस्क टेकर। सो देखते हैं वीडियो, देखिए आप यहाँ पर भाई साहब देख सकते हैं रॉक रोमन रेंस के पीछे चल रहा है। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन द बिगेस्ट मूवी स्टार, द बिगेस्ट सुपरस्टार रॉक, जो कि डब्ल्यू कंपनी में आता ही नहीं था इतने सालों तक, वो रोमन इसके पीछे चल रहा है एज अ बॉडीगार्ड। इससे साफ पता डब्ल्यू कंपनी दिखा रही है ये वीडियोस के थ्रू कि भाई साहब रेसलमेनिया में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। रॉक यहाँ पर अपना गुस्सा इकट्ठा कर रहा है, रॉक यहाँ पर अपना गुस्सा अपने अंदर रख रहा है, भर रहा है अपने अंदर, ताकि वो रेसलमेनिया में रोमन रेंस की कुटाई कर सके और रोमन इसको तोड़ सके, समझ लो। और यही होगा रोमन रेंस के टाइटल हारने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर ड्वेन जॉनसन द रॉक ही बनने वाला है। ये बात मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, अभी आप देख लीजिएगा। लेकिन डब्ल्यू कंपनी ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि भाई साहब अब चीजें शुरू होंगी, बिकॉज कोडी रोड्स और रोमन इसकी स्टोर लाइन द फाइनल मैच रेसलमेनिया में होने वाला है। इसके बाद इन दोनों का कोई मैच नहीं होने वाला। और जो लोग कह रहे हैं इनका रीमैच होगा समर स्लैम के अंदर, अब कोई रीमैच नहीं होने वाला, कोई रीमैच नहीं होने वाला भाई साहब। अगर रीमैच होगा भी ना, उसको भी कोडी रोड्स ही जीतेगा, समझ लो, और ले लो, रोमन इसको हरवाओगे। तो ये चीजें छोड़ दो भाई साहब, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, एक पिच है मेरे पास, लेकिन वो पिच की बात मैं अभी नहीं करूंगा, बिकॉज अभी रेसलमेनिया चल रही है, समर स्लैम नहीं है, तो उसको छोड़ दो। अभी जब समर स्लैम आएगी तब मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी रेसलमेनिया के बारे में। सो दोस्तों, अब चीजें यहाँ से बेहतरीन हो चुकी है। डब्ल्यू कंपनी भी दिखा रही है कि भाई साहब रॉक और रोमन इसके बीच में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। रॉक और रोमन के बीच में अगर ये दोनों साथ तो हैं, एज अ बॉडी ही दोनों साथ हैं, लेकिन भाई साहब एज अ माइंड रोमन रेंस भी एक बात जानता है कि ये मेरे से बड़ा सुपरस्टार है। रोमन रेंस भी जानता है अगर हमारी फैमिली के अंदर कोई ट्राइबल चीफ है, अगर कोई फैमिली के अंदर द हेड ऑफ द टेबल है, वो रॉक है, मैं नहीं हूँ। बिकॉज रॉक के आने से रोमन रेंस समझ सकते हो रिंग के अंदर साइड में खड़ा हो जाता है, जैसे कि जे उसो खड़ा होता था। रॉक के आने से रोमन रेंस कुछ बोल ही नहीं पाता, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, रोमन रेंस हैज नो माइक स्किल्स।
रोमन रेंस के पास कोई माइक स्किल्स नहीं है। उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। रोमन रेंस को भाई साहब माइक स्किल्स क्यों नहीं है और सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन रॉक के पास बेहतरीन माइक स्किल्स है। रॉक किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है माइक के ऊपर, समझ सकते हो, वो कामयाब है माइक के ऊपर। दिस इज वाई कि रोमन रेंस जब रॉक के साथ आता है या दोनों साथ आते हैं और उसमें से रोमन रेंस को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। सो आई थिंक कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन फाइनली इस बार रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया है। अब दोस्तों स्मैकडाउन का एपिसोड 2 दिन बाद होने वाला है, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर क्या होता है। बिकॉज आपने एक बात नोटिस करी होगी कि सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन, इवन जब भी ये सारे इकट्ठे आते थे तो रोमन रेंस के साथ ही आते थे। रोमन रेंस के एंट्रेंस पे ही अपना साथ आते थे, मतलब इनकी अलग अलग एंट्रेंस नहीं चलती थी जैसे कि अलग अलग हो। लेकिन यहाँ अगर बात करें रोमन रेंस और रॉक की, तो यहाँ पर रोमन रेंस अलग आता है, रॉक अलग आता है, समझ सकते हो। लेकिन फाइनली अब जब रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया है रोमन रेंस को, रॉक एज अ बॉडीगार्ड काम कर रहा है रोमन रेंस के बैक में, तो भाई साहब परसों जो स्मैकडाउन होने वाला है उसको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बिकॉज हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि रोमन रेंस के साथ रॉक आता है, बिकॉज यहाँ पर रोमन रेंस का एंट्रेंस म्यूजिक चलेगा। और रॉक अगर साथ आया तो समझ लो कितनी बड़ी इंसल्ट है रॉक के लिए। बिकॉज इतना कुछ अचीव करने के बाद ही भाई साहब आप रोमन रेंस के पीछे चल रहे हो, उसकी एंट्रेंस पे एंट्रेंस ले रहे हो। बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब फाइनली डब्ल्यू कंपनी स्टेप उठाएगी। बिकॉज अब आपको रोमन रेंस के साथ ही रॉक एंट्रेंस लेते देखने वाले हैं और रॉक का म्यूजिक नहीं चलेगा, रोमन रेंस का म्यूजिक चलेगा। जैसे कि रॉक इज अ सेकंड मैन इन ब्लड लाइन, समझ सकते हो यार। अगर ऐसा होगा तो भाई साहब बवाल होने वाला। भाई साहब सही कह रहा, रॉक का गुस्सा और बढ़ जाएगा, देख लेना आप। और मुझे सही कहूं तो इसके चांसेस काफी ज्यादा लगते हैं कि ऐसा होगा, बिकॉज इसके चांसेस काफी ज्यादा है। अगर रॉक और रोमन एक साथ आए और रोमन रेंस के एंट्रेंस पे रॉक ने अपना एंट्री ली, भाई साहब इससे बड़े डिसरिस्पेक्ट रॉक के लिए कुछ नहीं हो सकती। बिकॉज इतना कुछ अचीव करने के बाद भी भाई साहब आपने रोमन रेंस के सामने सर झुका दिया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन में, हमें मजा भी तो तभी आएगा ना यार। अगर ऐसी चीजें नहीं हुई कंपनी के अंदर तो हमें मजा कैसे आएगा। तो इन्हीं सब मजे के लिए भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए यार हमारे चैनल को, द कल्ट ऑफ रेसलिंग हो भाई साहब, ऐसी न्यूज मिलने वाली है आपको। लेकिन एक बात श्योरिटी है दोस्तों, ये मैच रॉक और रोमन रेंस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम मैच, और ये मैच रेसलमेनिया 41 में होने वाला है और मजा आ जाएगा यार, सिर्फ मजा। अब इस मैच से अभी 1 साल पड़ा है तो ज्यादा बातचीत तो नहीं करेंगे, लेकिन स्मैकडाउन का एपिसोड परसों सब क्लियर कर देगा। बिकॉज एक पिच मैंने आपको बता दिया है कि रॉक यहाँ पर रोमन रेंस के साथ एंट्री लेंगे, रॉक का थीम सॉन्ग नहीं बजेगा, रॉक रोमन रेंस के ही थीम सॉन्ग पे एंट्री लेंगे। अगर ऐसा हो गया बवाल हो जाएगा भाई साहब। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। राम राम दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल, सी यू टुमारो। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।